आज कंपोजिट फिश कल्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंपोजिट फिश कल्चर क्या है। कंपोजिट फिश कल्चर इज़ ए मेथड इन विच 5 or 6 different type of fish species are grown together in a single fish pond। कहने का मतलब एक ही तालाब में 5 से 6 स्पीसीज फिशेस की पाली जा सकती हैं, और अगर किसी एक ही पॉन्ड में 6 स्पीसीज पाले जा रहे हैं तो इस प्रकार के पॉन्ड को कंपोजिट पॉन्ड और इस प्रकार के फिश कल्चर को कंपोजिट फिश कल्चर या पॉलीकल्चर के नाम से जानते हैं। अब 6 वेराइटीज़ कैसे पाली जा सकती हैं इनके बारे में देख लेते हैं। मछलियाँ जितनी भी होती हैं वो या तो सरफेस ड्वेलर होती हैं, या तो मिडिल ड्वेलर होती हैं, या तो बॉटम ड्वेलर होती हैं। कहने का मतलब या तो तलहटी में रहेंगी, या तो सरफेस पर रहेंगी, या तो मिडिल जोन में रहेंगी। पानी में 3 स्तर हैं और यहाँ पर जितने भी स्तर में हैं, चाहे वो सरफेस ड्वेलर हों या मिडिल ड्वेलर हों, जिसको कॉलम ड्वेलर के नाम से या कॉलम फीडर्स के नाम से भी मछलियों को जाना जाता है, और चाहे वो बॉटम ड्वेलर हों, इन सभी सरफेस में 2 प्रकार की मछलियों का पालन किया जा सकता है। एक तो हर्बीवोर और दूसरा कार्निवोर। तो अगर एक सरफेस में 2 मछलियों का पालन किया जा सकता है तो 3 सरफेस हैं, तीनों सरफेस को मिला करके 6 मछलियों का पालन किया जा सकता है। ज़रा देख लेते हैं कि एक कंपोजिट फिश कल्चर में सरफेस पर कौन सी मछलियाँ पाई जाती हैं, मिडिल में कौन सी मछलियाँ होंगी दोनों प्रकार की, और बॉटम में कौन सी दोनों प्रकार की मछलियाँ होंगी। इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए उस सभी 6 प्रकार की मछलियों का नाम और वो कौन सी मछली फूड हैबिट के आधार पर कौन सी मछली हर्बीवोर है, कौन सी मछली कार्निवोर है, यहाँ पर बताया गया है। देखते हैं। द सिल्वर कार्प इज़ ए सरफेस फीडर। ये सरफेस पर रहता है, सरफेस ड्वेलर है, सरफेस फीडर है, एंड फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म पादप, उनको खाते हैं। इसका मतलब ये हर्बीवोर है। और दूसरा देखते हैं, कटला। कटला भी एक मछली का नाम है। इज़ आल्सो सरफेस फीडर। ये भी सरफेस पर होता है। एंड इट फीड्स ऑन जू प्लैंक्टन्स। ये जू प्लैंक्टन्स छोटे छोटे सूक्ष्म जंतुओं को खाता है। तो इस तरह से ये कार्निवोर की कैटेगरी में आ गया। पहला हर्बीवोर की कैटेगरी में, दूसरा कार्निवोर की कैटेगरी में। इस तरह से सरफेस ड्वेलर में या सरफेस फीडर में 2 प्रकार की मछलियां हैं, एक तो हर्बीवोर और दूसरा कार्निवोर। दोनों ही एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाएंगी और आसानी से वहां पर अपना वृद्धि और विकास कर सकती हैं। अब तीसरा देख लेते हैं, रोहू। फीड्स इन मिडिल जोन ऑफ द पॉन्ड, दैट इज़ कॉलम फीडर। जो मिडिल जोन में रहते हैं उन्हें कॉलम फीडर के नाम से जाना जाता है। एंड फीड ऑन डिकेइंग प्लांट्स एंड डेट्रिटस। इसका मतलब ये मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हीं को खाते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चौथा पॉइंट, द ग्रास कार्प। ये भी एक वैरायटी है मछली की। फीड्स ऑन ऑल माइक्रो वेजिटेशन। वेजिटेशन से तो आप समझ ही रहे हैं कि किसको खाते हैं। एंड कंज्यूम्स द एक्वेटिक प्लांट वीड्स नॉट यूज्ड बाई अदर स्पीसीज इन द ग्रुप। इस ग्रुप में पाए जाने वाले जो भी प्लांट्स, वीड्स, जो भी वेजिटेटिव प्लांट्स अदर स्पीसीज के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, उनको ग्रास कार्प खा लेता है।
इस तरह से अपना वृद्धि और विकास करता है। अगला देखते हैं फिफ्थ, मृगल। मृगल भी एक फिश की वैरायटी है और ये बॉटम फीडर है। यहाँ आप देख रहे हैं बॉटम फीडर है और क्या खाती है, डिकेइंग प्लांट्स एंड डेट्रिटस। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ, कॉमन कार्प। ये omnivorous नेचर का होता है और बॉटम फीडर होता है। तो इस तरह से जितनी भी वैरायटियाँ हैं, हर सरफेस में 2 प्रकार की मछलियों का पालन करके हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा इसका एडवांटेज देख लेते हैं, इसका एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 2 एडवांटेज यहाँ पर लिखे गए हैं। इंक्रीज द यील्ड ऑफ फिश, फिश की उत्पादन को बढ़ाएगा। और इंश्योर्स द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन द पॉन्ड, पूरे पॉन्ड में जो फूड सब्सटेंस डाले जा रहे हैं उनका पूर्ण रूप से यूटिलाइजेशन हो जाता है। ये दोनों ही एडवांटेज हैं कंपोजिट फिश कल्चर के।